मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाई गई है एमसीक्यू के ऊपर बेस है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर था मेसोपोटामिया वाला लेखन कला का जो नाम है उसका तो हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। टोटल 15 क्वेश्चन आपके लिए चुने गए हैं और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम भी दिया गया है। उस टाइम बाउंडिंग में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा, साथ ही साथ ऑप्शन भी पढ़ के बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, चाहे लाइव चैट में चाहे कमेंट वाले सेक्शन में, मर्जी आपकी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा है कि रोमन साम्राज्य महाद्वीपों में फैला हुआ था, यानी कि कौन कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो पहला ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है पश्चिम एशिया और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट गाइस। टोटल 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया था और देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कौन कौन से? एक यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोम साम्राज्य के कौन से शासक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये जूलियस सीजर, बी चंगेज खान, सी ऑगस्टस या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी ऑगस्टस, क्योंकि ऑगस्टस का जो काल था एक तो शांति का काल था और ऑगस्टस के टाइम में रोमन साम्राज्य ने बहुत विकास किया, रोमन साम्राज्य फला और फूला। इस वजह से इसके काल को स्वर्णिम युग कहा गया है। तो याद करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेपाइरस क्या था। पेपाइरस याद कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेपाइरस क्या था? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये ए ऑप्शन पौधा है, बी ऑप्शन कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल है, सी ऑप्शन एक प्रकार का पौधा है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और अगर किसी बच्चे ने आंसर नंबर सी भी दिया है तो बोथ आर करेक्ट, बिकॉज क्योंकि दोनों में एक ही चीज लिखा है, एक प्रकार का पौधा या फिर पौधा। आपको पता है पेपाइरस से ही पेज बनाए जाते थे उस टाइम के, है ना। तो इस वजह से इसमें चाहे आप ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों अगर क्या रखे हो, इनमें से कोई एक भी कर रखे हो तो आप बिल्कुल ही राइट हो। ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये लाल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर या डी काला सागर। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा भूमध्य सागर, सी इज अ राइट आंसर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें
डैश वर्ग को शामिल किया गया था, यानी कि कौन से वर्ग को शामिल किया गया था। आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, ए कुलीन, बी अभिजात, सी जमींदार या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि आपको पता था सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, जमींदार वर्ग तीनों आते थे, और तीनों ही जाहिर सी बात है अमीर फैमिली थे, है ना, तीनों ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। आगे बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है दिनारियस क्या था। तो दिनारियस था क्या? ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सी सोने का सिक्का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय शुरुआत होता है वो होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो दिनारियस क्या था आपको याद होगा, दिनारियस एक प्रकार की चांदी का सिक्का था, है ना, जो स्पेन के खदानों से मंगाया जाता था, और उसके बाद वहां की जो खदानें थी खत्म हो गई थी, तो चांदी का सिक्का बंद करके फिर सोने का सिक्का चलाया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर, दिनारियस एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन से थे। आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, ए सम्राट, बी अभिजात वर्ग, सी सेना या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय शुरू होता है वो होता है अब। 3, 2, 1, टाइम अप गाइस। सो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्योंकि अगर आप लॉजिकल अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी, पहले ही यहाँ पे 3 डिनोट कर दिया गया है। तो 3 डिनोट कर दिया गया है, तो अगर जो बच्चे दिमाग लगा सकते हैं वो छूटते ही बता सकते हैं। बेशक इस क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो बता सकते हैं। 3 लिखा है, जैसे बात है 3 ऑप्शन तो गिवन होंगे ही होंगे, तो डी ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। क्यों? 1, 2, 3 गिन के भी बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के आ जाते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हो और थोड़ा सा सेंस लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, आप बेहद उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है लेकिन फिर भी आप अपना गेस करके उस पर आंसर बता सकते हो और बिल्कुल ही राइट होगा। क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में था 3 था तो 3 गिन के बता सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लर्न करके रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये जो चैनल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमेशा चाहे सिलेबस की वीडियो हो गई, चाहे एमसीक्यू की वीडियो हो गई, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो हो गई, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे। ठीक है, और इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ एमसीक्यू की अगर वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको कॉपी पेन लेके उसको लिख लेना है और हमेशा याद करके रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी, क्या थी? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं है। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, एकल परिवार रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, एम्फोरा शब्द किस चीज से संबंधित है? एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? तो पहला यातायात का साधन, बी मटके या कंटेनर, सी लेखन सामग्री, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मटके या कंटेनर। क्योंकि आपको पता है एम्फोरा एक प्रकार का मटका या कंटेनर था जिसमें जैतून का तेल वगैरह
ढोया जाता था, ढुलाई के लिए काम होता था, एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे रखना, है ना, ले आना ले जाना, और इसमें मोस्टली जैतून का तेल हुआ करता था। ठीक है, तो इस वजह से एम्फोरा का जो शब्द का संबंध है वो है मटके या कंटेनर से। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, रोम में मोंटी टेस्टेक्यू स्थल पर लगभग से अधिक मटके के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मतलब कितने मटके मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है, ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़ या डी 5 करोड़। आपका जो समय शुरुआत होता है वो होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 2 करोड़। यानी कि मोंटी टेस्टेक्यू में लमसम 2 करोड़ से ज्यादा अवशेष मिले हैं। ठीक है, मटकों के अवशेष, जिसको एम्फोरा बोल रहे हैं ना, वो मिले हुए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, यानी कि किस टाइम पे बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये ए पहली शताब्दी ईस्वी, बी दूसरी शताब्दी ईस्वी, सी तीसरी शताब्दी ईस्वी, डी चौथी शताब्दी ईस्वी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो होता है अब। 3, 2, 1 टाइम अप। सो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि चौथी शताब्दी ईस्वी, क्योंकि चौथी शताब्दी ईस्वी में ही जो ईसाई धर्म था रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के चांदी के सिक्के का वजन कितना ग्राम था। तो कितने ग्राम था ये आपको बताना है। ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये 1 ग्राम, बी 3.5 ग्राम, सी 4.5 ग्राम, डी 2 ग्राम। आपका जो समय शुरुआत होता है वो होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। सो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि 4.5 ग्राम। ठीक है, तो ये था चांदी के सिक्के का वजन। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्पेन डैश 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 के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि कौन से के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये शराब के लिए प्रसिद्ध था, जैतून का तेल, या सी धातु के लिए प्रसिद्ध था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जैतून का तेल, क्योंकि जैतून का जो तेल था वो ना ले जाया जाता था कंटेनर्सों में भर के, एम्फोरा में भर के, तो इस वजह से इसमें बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल माना जाता है, कब माना जाता है, कब तक का माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल माना जाता था, यानी कि किस चीज के लिए माना जाता था। तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये पहला युद्ध के लिए, बी गृह युद्ध के लिए, सी शांति के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, शांति के लिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रोम के जो सम्राट थे अगस्टस थे, उनका जो समय था शांति के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। और क्योंकि इनके काल को स्वर्ण युग का नाम भी दिया जाता था। और क्यों दिया जाता था, क्योंकि ये इनका जो शासन काल था वो बिल्कुल ही शांति भरा था, और काफी रोम साम्राज्य में जो अगस्टस का जो साम्राज्य था काफी फला फूला, और इस वजह से इसको स्वर्ण युग का नाम दे दिया गया था। तो शांति के लिए काफी प्रसिद्ध था, इस वजह से सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, क्या भाषा थी। ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये लातिनी एवं यूनानी, बी तुर्की, सी फारसी, डी सीरियाई। तो आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, लातिनी एवं यूनानी भाषा। तो इस तरीके से जो हमारे 15 क्वेश्चन थे सारे ओवर हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेहद ईजी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हार्ड है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो काफी हार्ड है। सो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड लग रहे हैं उनको आपको लिखना है, लिख के याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इजी क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे देगा, मजा तो तब आएगा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी पूछो, सबका आंसर मेरे पास हो, है ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है पेपरों के लिए। आपको पता है पहला जो पेपर आपका है वो पॉलिटिकल साइंस का है और हिस्ट्री का पेपर बाद में है, लेकिन तैयारी तो आपको करके ही चलनी पड़ेगी। तो ये दूसरे चैप्टर यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, और पहला चैप्टर का तो बना ही रखा था। सारा चीज देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है, डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा, और हर चीज की जितनी भी सहायता हो सकती है वो सारी चीज हम करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर जो स्टूडेंट है हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक, लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन है वो खुल जाता है, देन हम क्या करेंगे, हम लाइव आ जाएंगे और सारा जो दिक्कत डाउट है वो हम लाइव आके उस चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।